नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष पेशकश में। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने की कवायद में लग गई है। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर मिशन 80 को पूरा करने के लिए तमाम सांसदों को उनके क्षेत्र में भेजा गया है। वहीं मंत्रियों को भी टाइट किया गया है कि आप अपने जिले का, अपने क्षेत्र का काम अच्छी तरीके से करें। ऐसे में आउट ऑफ द बॉक्स, वैसे यूपी में तो कई मिनिस्टर्स हैं, लेकिन योगी सरकार के सबसे शरीफ मंत्री, सबसे डाउन टू अर्थ मंत्री मेरे साथ मौजूद है। आप इनका फ्रेम देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कितने साधारण, कितने जनता से जुड़े हैं और आम आदमी से जुड़े एक पब्लिक कनेक्ट को फॉलो करते हैं। मेरे साथ ललितपुर जिले की महरौनी सीट से विधायक हैं और इस योगी सरकार 1.0, योगी सरकार 2.0 में लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर रह चुके हैं। स्वागत है मनु गौरी जी आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। सबसे पहला सवाल ये है कि मैंने सुना है कि आपने मेहनत बहुत करी है। मेहनत इतनी जी करी है कि रिक्शा रिक्शा तक से लेकर मंत्रालय तक का सफर आपने तय किया है। पहले इस रोलर कोस्टर राइड के बारे में बताइए, कितनी मेहनत, क्या आपने क्या क्या करा जिससे आप इस शीर्षस्थ पद पर हैं और विकास कार्य कर रहे हैं। मैंने 1973 से ड्राइविंग की है, ट्रक चलाए हैं और यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ मैं ट्रक लेके चला हूँ। और कहीं ट्रक खराब हो गया तो वहाँ भूखा भी रहना पड़ा और काम बराबर करता रहा। और यहाँ से मैं फिर 1900 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, तो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता। इसके बाद मेरा परिवार में मेरे माता पिता मजदूरी का काम करते थे, मकान बनाते थे, मंदिर बनाते थे और मूर्तियां भी बनाते थे, जिसका अक्स में निकाल करके पेंसिल से बना देता था। वो थैनी हथौड़ा से खोद कर भगवान की फोटो बना करके उनके मंदिर भी बनाए हैं। 32-33 मंदिर भी हैं मेरे पिताजी के। और इसके बाद हम लोगों ने मजदूरी करके आगे बढ़े हैं और मजदूरी के बाद फिर चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद जिला पंचायत सदस्य जीती। 2000 में मेरी पत्नी ने जिला पंचायत सदस्य रही और 2010 में मेरा लड़का जिला पंचायत सदस्य रहा है। इसके अलावा फिर मैं मुझे 2012 में टिकट मिली भारतीय जनता पार्टी से, तो उस मैं पार्टी में पहले चुनाव हार गया 1700 वोट से। इसके बाद 2017 में चुनाव लड़ा तो एक जी लाख वोट से जीता। फिर 2022 में 1,10,551 वोट से जीता, तो बुंदेलखंड में पहला नंबर आया और उत्तर प्रदेश में छठवां नंबर आया। इसके लिए मुझे 2017 में माननीय पार्टी ने, मुख्यमंत्री जी ने श्रम सेवा योजना का राज्य मंत्री बनाया और जी दोबारा चुनाव लड़ा 2022 में, तो श्रम सेवा योजना का राज्य मंत्री बना दिया। अब मैं पार्टी का संगठन का काम करता हूँ और पार्टी का काम करने के पहले मुझे जिला अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा का 10 साल रहा और 10 साल में प्रांतीय सदस्य रहा हूँ। मेरी पढ़ाई 11 तक है और अभी और जो आप पूछना चाहती हैं तो मजदूरी पढ़ाई करते 11 तक करते है, लेकिन आप टैलेंट को समझ रहे हैं, श्रम को समझ रहे हैं। सर मेरा आपसे ये जी जानना है कि कभी हाँ कभी ऐसा होता है कि आप फैसले लेते हैं, डिपार्टमेंटली एस्केलेट चीजें होती हैं, लेकिन कुछ चीजें मुझे पता है कि आपने पुलों का निर्माण कराया है, स्कूल बनाए हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप जी एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, चीजें देख सकते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर अगर हम देखें, वाकई समस्याएं हैं जिस बेसिक समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा। अब मंत्री जी हर घर तो जा नहीं पाएंगे, हर किसी से पूछ नहीं पाएंगे, तो उनकी फौज और उनका आंख और कान कैसे सक्रिय रहता है कि मेरे क्षेत्र की ये समस्या है और ये समस्याओं पर ये मेरा प्रतिनिधि झूठ बोल रहा है और इसका निराकरण ऐसे होगा, और योगी जी को आप कैसे कन्विंस करते हैं। ये हमारा श्रम सेवा योजना मंत्रालय है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से
जो कार्यक्रम होते हैं श्रमिकों के, उनकी बेटियों की शादी कराते हैं। कई 2 लाख बेटियों की शादी कराई हैं, जिसमें उनको 75,000 रुपया उनके खाते में पहुंच जाता है और 5-5 हजार रुपया उनको अलग से दिया जाता है ड्रेस के लिए, और उनके बच्ची के लिए दी जाता है। और पार्टी में उन लोगों को भोजन भी मिलता है, और जी जी। उनके कार्यक्रम पंडितों द्वारा उनकी शादियां कराई जाती हैं। और उस कार्यक्रम के बाद जो बहन बेटियां प्रेग्नेंट होती हैं, उनको लड़की होने पर 25,000 रुपया दिया जाता है, और लड़का ठीक है, होने ये तो पर। सरकार की योजना है सर, उसका क्रियान्वयन है, लेकिन सवाल ये कि आप बुंदेलखंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ताल तलैयों की नगरी से एक समय में ताल तलैयों की नगरी थी बुंदेलखंड, और आज यहाँ पर सब सूखा है। कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर कोई अपनी बेटी को ब्याहना नहीं चाहता है, जल का संकट है। क्या एक जी अलग बुंदेलखंड राज्य बनने से समस्या का निराकरण होगा? बिल्कुल हो रहा है। हमारे यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका नहीं सर, प्रयास अलग करते हुए बुंदेलखंड अगर मोदी हो और जाए, तमाम है। दल कहते हैं बुंदेलखंड को अलग राज्य बना दो तब समस्या का निराकरण होगा, अलग सीएम, अलग पावर। हाँ हाँ, बुंदेलखंड राज्य भी बनेगा। ये तो मोदी और योगी पूरी इसमें सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। और हम पूरे बुंदेलखंड में, हमारी पार्टी विकास की ओर बढ़ रही है, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, सभी लोग विकास की ओर काम कर रहे हैं। नहीं सर, बुंदेलखंड सर सूखा है, वहां पर अभी भी जल संकट है, वाटर क्राइसिस है, आप बुंदेलखंड भी में जानते हैं। आपको पता है कि जितना काम 1947 से नहीं हुआ, वो आज मोदी के 2014 से बनने से, प्रधानमंत्री बनने से, और 2017 से हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो विकास की लहर आ गई है। और विकास इतना हुआ है कि इतना विकास मेरे जीवन में पहली बार हुआ है। आपके चारों तरफ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे रोड बना है, आपका अ, आगरा एक्सप्रेस वे रोड बना है, आपका ये पूरे पुल बने हैं जो पुल कभी नहीं बने थे। चाहे वो यहाँ का बालाघाट वाला पुल हो, चाहे आपका छपरड़ वाला पुल हो, चाहे पुतली घाट वाला पुल हो, चाहे आपका रेमखेरा बरखेरा वाला पुल हो। ठीक है सर। सर ठीक है, लेकिन क्या बस बॉटम लाइन है, आप अलग पृथक बुंदेलखंड राज्य के पक्षधर हैं? हाँ हाँ बिल्कुल है पक्षधर। तो कब ये इसकी मुख्यमंत्री कवायद कब निर्णय शुरू लेंगे, होगी? पार्टी निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री जी और योगी जी और मोदी जी इस चीज का निर्णय लेंगे। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता हूँ। अजय सर, आपके बारे में बहुत फेमस है, आप बहुत जल्दी डांट डपट देते हैं, बहुत मुंह पे बोल देते हैं वोट नहीं दिया तो मैं फिर खैर नहीं है। आप ऐसे ऐसे इस तरीके के बयान देते हैं और उसके कारण आप वायरल हो अरे जाते नहीं हैं। नहीं नहीं दीदी, सब ऐसा नहीं डरते हैं मैं आपसे। करता हूँ। ऐसा नहीं सर दीदी मैं डरते हैं सब करता हूँ आपसे। कभी भी। सच्चाई ये थी कि खाद जब एक ट्रक हमने 600 बोरी भिजवा दिया, और फिर दोबारा बाहर एक ट्रक खड़ा करा दिया बिरदा के अंदर, तो वो कहने, और फिर रोड के हमने लिए 3 करोड़ में 50 लाख रुपया संस्तुति करा दी है। तो वो उल्टा सीधा माँ की गाली देने लगा। तो हमने, भैया हमें तुमसे ऐसा वोट नहीं चाहिए जिसमें आप हम गाली माली खाएं। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की मदद करते हैं, तो उसमें गुस्सा आ ही जाता है। कोई गलत बोलेगा, हमारे माँ बहनों की कुछ कहेगा, तो वो अच्छा महसूस नहीं होता है। इसलिए मुझे गुस्सा आया, मैंने बिल्कुल कहा है कि हमें तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, तुम अकेले हो, हमें वोट नहीं देना। ये मैंने जरूर मंत्री कहा जी ये था। बताइए, मंत्री जी ये बताइए कि केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी, इसके अलावा क्या ये पार्टी वन मैन पार्टी बनकर रह गई है? एक चेहरे की पार्टी है। मैं युवाओं को कोई मौका नहीं, युवाओं का कोई नहीं वैकल्पिक फेस नहीं नहीं, ऐसा नहीं, क्यों हो रहा है? आप सुनिए सीनियर लीडर। सुनिए सुनिए आप, जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश में और विदेश में जो जलजलाटा मचाए हुए हैं, ऐसा काम किसी प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी के ने किया। और इनके अनुसरण करते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी वो काम कर रहे हैं कि जो देश हित में है, राष्ट्र हित में है। और ऐसे ही हमारे योगी जी, जो हमारी बहन बेटियां कॉलेज जाती थी,
पढ़ने नहीं, यही माँ बाप को चिंता रहती थी कि कब तक हमारी बेटियां आएंगी। जब से मोदी जी बाबा जी का बिल्डोर चालू हुआ और गुंडों को जेल में पेड़ दिया और जिले से बाहर कर माफियाओं को दिया, मिट्टी में मिला दिया है। माफिया को मिट्टी में मिला दिया दीदी। लेकिन सर यूपी में अभी भी लॉ एंड ऑर्डर एक समस्या है। बीते लंबे समय से पुलिस, आप ये समझिए कि अगर हम थाने में जाते हैं, हमारा कांस्टेबल, सब कांस्टेबल, एसएचओ, सीओ अगर कुछ नहीं करते हैं तो कई आईपीएस को आगे आना पड़ता है और गाज गिरानी पड़ती है कि योगी के उत्तम प्रदेश में जनता की जन सुनवाई नहीं, इसको लेकर अब आईपीएस आ रहे हैं। सवाल ये है कि एक हायरार्की होती है, अगर कोई डायरेक्ट मंत्री जी के पास जा रहा है या डायरेक्ट आईपीएस के पास जा रहा है तो नीचे वाले लोगों की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, जनता के काम के लिए मैं तैयार रहता हूँ और जनता का काम करता हूँ। और पुलिस व्यवस्था की व्यवस्था बनाए रखना मेरा भी धर्म है, मेरा भी कर्म है। गरीब को आंच नहीं आने चाहिए, परेशान नहीं होने चाहिए, ये तो मेरा कर्तव्य बनता है, मैं काम करता हूँ। नहीं, पुलिस के काम से आप संतुष्ट हैं? क्योंकि जनता असंतुष्ट है, जो हाँ, नीचे कानून तबके के व्यवस्था पुलिस ठीक। वाले हैं। अरे मोदी और योगी के में दीदी बहुत बढ़िया कानून व्यवस्था चल रही है और अच्छा काम हो रहा है। चलिए सर, जाते जाते एक अहम सवाल आपसे करना है कि लोकसभा चुनाव 2024 है। नरेंद्र मोदी ने मिशन 80 के तहत उत्तर प्रदेश की लोकसभा की 80 सीटों पर अपने सांसदों को निकाल दिया है। अपना अपना वो रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। एज अ हमारी योगी के मंत्री आपकी क्या जिम्मेदारी और नया रूप रहेगा इस चुनाव को धार हमारी देने के लिए? हमारी जिम्मेवारी ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में 80 सीटें आएंगी। आप नोट कर लेना, ये मोदी योगी जो काम कर रहे हैं राष्ट्र हित में, देश हित में कर रहे हैं। और ऐसे कार्य जो किए जा रहे हैं वो ऐसे अभी तक किसी पार्टी ने नहीं किए हैं। जो कांग्रेस थी उसने भी दुनिया के घोटाले किए, सपा बसपा ने घोटाले किए, लेकिन आज हमारे मोदी और योगी संत होने के कारण, संत कर होकर के अपना पूरा देश प्रदेश को अपना परिवार मानते हैं। और मैं 4 लाइन सर और कहना चाहता एक हूँ। चीज सर, और आपने कहा था कि योगी जी के शासन में बहुत अच्छी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है। अतीक अशरफ और इसके अलावा कोर्ट में तक में इनकाउंटर हो जाता है, गोली चल जाती है, क्या ये सुरक्षा में चूक नहीं है? आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी ऑपोजिशन कहते हैं कि जानबूझकर कराया गया है, कि कई राज नहीं उगलने नहीं, वाले जानबूझ चुप के किया कुछ गया। नहीं होता है दीदी। ये सब कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन। जो जैसा कर्म करता है भगवान उसका फल देता है। लेकिन लाइन ऑर्डर और देख रेख मोदी और योगी के समय में कोई ना करवाता है, ना कोई लेकिन करवा सर, सकता पुलिस है। की सुरक्षा के बीच में, कोर्ट की सुरक्षा के बीच में अगर गोली चलती है, एनकाउंटर हो जाता है और वो एक बड़े राज बताने जा रहे हैं, तो सवालों के घेरे में सरकार भी कभी कभी रहती है। हालांकि वाहवाही भी उसकी जो मिली, है लेकिन सवाल ऑपोजिशन ने खड़े कर दिए। उसकी जांच होगी और जांच में जो गलत पाया जाएगा उसको दंड दिया जाएगा। और 4 लाइन में और बिल्कुल। सुनाना चाहता हूँ, मेरी 4 लाइन सुन ले। हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर। मोदी और योगी जी के बारे में कि सोई हुई जनता थी उसको राशन पानी देकर जगा दिया और बन के मसीहा जख्मों पर मरहम लगा करके आयुष्मान कार्ड दे दिया। गरीब मजदूर और किसान और जवान बन जाता है हाकिम। मोदी जी, योगी जी ने और जनता ने प्रदेश में और केंद्र में सरकार बना के दिखा दिया। जी दीदी। बहुत खूब, बहुत खूब। इसके बाद आपका शायद और बोलना बनता नहीं है, इतनी बेबाकी से आपने तमाम सवालों के हमें जवाब दिए और अपना कीमती समय बिल्कुल। दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर जी। हम लगातार आपको कह रहे हैं कि योगी सरकार के सबसे शरीफ मंत्री आप हैं। आपको लेकर चीजें वायरल हो रही हैं कुछ हो, लेकिन ग्राउंडेड हैं, जय डाउन टू अर्थ है, डाउन टू अर्थ है, और आपने हमें कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जय धन्यवाद। सिया राम। जय हो, जय सिया राम। अरे दीदी जय सिया राम नमस्ते। से जाते जाते एक चीज बता दीजिए, राम मंदिर कब बन रहा है? राम मंदिर बस चुनाव से पहले, 14 जनवरी, 22 जनवरी को उद्घाटन करेंगे माननीय मोदी और योगी जी। चुनाव से पहले, चुनाव से पहले। हाँ हाँ हाँ। तो ये यही क्या, तो ये आपका चुनावी मुद्दा हो जाएगा? हाँ, चुनावी मुद्दा नहीं, वो तो पहले से काम चल रहा है, कोई अभी थोड़ी हो रहा है। पूरा तैयार हो जाएगा, हम आप चलेंगे, दर्शन करेंगे भगवान जी के, रामलला के। लेकिन भगवान राम के नाम पर राजनीति आपके प्रदेश में चरम पर है। नहीं नहीं, राम तो भगवान है, अब उनको कोई थोड़ी बता सकता है। वो तो उन्हीं की कृपा होती है। जहाँ पे कृपा राम की हुई ता पे कृपा करे सब कोई। ये सब कृपा भगवान की है। अब विश्वनाथ भोलेनाथ का मंदिर बन रहा है और आपका उज्जैन में बढ़िया मंदिर है, महाकालेश्वर का बना है।
और रामलला का मंदिर बन गया है, और अब आगे बारी है अपने मथुरा वाली राधे श्याम भोले उनकी राधा कृष्ण पहले की। वाराणसी फिर मथुरा। मैं आपसे यही 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 यहीं पर भी पूछना चाह रही हूँ। ज्ञान वापी को लेकर विवाद हुआ, मथुरा को लेकर विवाद हाँ, हुआ, ये सब ऐसा जब बीजेपी की गवर्नमेंट स्टेट में आती है, सेंटर में आती है, तब ये सब चीजें क्यों होती है? नहीं नहीं, हम लोग राष्ट्रभक्त हैं, देश के हम लोग संस्कारित लोग हैं। हम लोग देश के प्रति विकास करना चाहते हैं, हम किसी के लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम लोग तो जो गलत करेगा उसका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के चलते हैं और नहीं सबका तो ये जो सम्मान करते चुनाव हैं। है सर, ये जो चुनाव है वो राष्ट्रभक्ति पर लड़ा जाएगा, राष्ट्रहित पर लड़ा जाएगा? राष्ट्र हित में। राष्ट्रहित में। जी। ठीक। ठीक है जी सर, जी। थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। जी, प्रणाम, चरण स्पर्श।